आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश में बुंदेला शासकों की नगरी रही ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर राजा के रूप में राम राजा सरकार को सशस्त्र सलामी दी जाती है, वह भी दिन में 4 बार। ओरछा में विराजित भगवान की प्रतिमा विक्रम संवत 1631 यानी ईस्वी सन 1573 में अयोध्या उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। तभी से यहाँ भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा है। यहाँ श्री राम राजा सरकार का भक्तों से राजा और प्रजा का संबंध है। हम आपको बता दें, देश भर में रामनवमी की धूम है, इसलिए यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि मध्य प्रदेश के ओरछा रियासत की रानी कुंवर गणेश संवत 1631 में भगवान श्री राम ओरछा लाई थी। उसके बाद राजा मधुकर शाह प्रथम ने भगवान श्री राम को ओरछा का राजा घोषित कर दिया था। वह स्वयं कार्यकारी नरेश के तौर पर ओरछा के शासक रहे। राजा मधुकर शाह प्रथम ने ही भगवान श्री राम को सशस्त्र सलामी की परंपरा शुरू कराई थी। यहाँ दिन में 4 बार आरती होती है। इनमें सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 बजे राजभोग, दोपहर का भोजन, आरती रात 8 बजे, शाम की आरती और रात 10:30 बजे व्यारी रात्रि भोजन की आरती होती है। इन समय भगवान को सलामी दी जाती है। इससे पहले यहाँ रियासत काल में तोप चलती थी। राजा मधुकर शाह के कार्यकाल के बाद से आजादी तक राज परिवार की ओर से यहाँ तलवारों से गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा रही। विशेष आयोजन जैसे रामनवमी, सावन तीज, जल झूलनी एकादशी, होली और विवाह पंचमी पर यहाँ तोप भी चलती थी। इसके लिए खास तौर पर तोप की व्यवस्था की गई थी। आजादी के बाद 1947 में ओरछा रियासत के अंतिम शासक राजा वीर सिंह जुदेव द्वितीय ने रियासत का उत्तरदायित्व सरकार को सौंपा। इसके बाद यह मंदिर सरकार के अधीन हो गया, जिसमें यहाँ के राजा रहे वीर सिंह जुदेव द्वितीय ने सरकार के समक्ष कुछ शर्तें रखी। इसमें सबसे प्रमुख शर्त यह कि राजशाही परंपरा की तरह ओरछा में विराजे राजा राम सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राजा वीर सिंह जुदेव की शर्त को देखते हुए सरकार ने यहाँ बंदूकधारी जवान तैनात किए। करीब 55 साल तक यहाँ पुलिस के जवान सशस्त्र सलामी देते रहे। इसके बाद यहाँ एसएएफ की बटालियन से एक एएसआई और कांस्टेबल का गार्ड तैनात है। पहले एसएएफ के जवान राम राजा धर्मशाला और टकसाल में रहते थे। यहाँ ड्यूटी पर तैनात आरक्षक ने बताया कि जब भगवान को सलामी देता हूँ तो लगता है कि मेरे सामने साक्षात राजा विराजमान है। मैं कई लोगों की अर्जी भी लगाता हूँ और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। जितनी बार मंदिर के पट खुलते और बंद होते हैं, सलामी देते हैं। दिन में कुछ 8 बार यानी 4 पहर यहाँ राम राजा सरकार को सलामी दी जाती है। यहाँ तैनात रहने वाले जवान स्वयं सात्विक जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। कई जवानों ने खुद शराब, तंबाकू, गुटखा और सिगरेट सहित अन्य व्यंजन छोड़ दिए हैं। मेरे जीवन में जब भी कष्ट आया, मैंने सब राम राजा सरकार पर छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दिया। इसी का प्रभाव है कि बड़े से बड़ा कष्ट टल गया है या भगवान ने उसे सहन करने की शक्ति दी। कल रामनवमी पर दोपहर महाआरती के बाद भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया गया। मंदिर परिसर में बधाई गीत गाए गए, भक्त झूमे, मंदिर में प्रसाद वितरण किया गया।
माना जाता है कि अयोध्या में भगवान के जन्म और पूजन के बाद भगवान यहाँ आते हैं, इसीलिए यहाँ आधा घंटे बाद जन्म महोत्सव शुरू होता है। ओरछा में भगवान के जन्म महोत्सव और विवाह महोत्सव पर ही भक्तों को मिष्ठान का वितरण होता है। ओरछा की महारानी कुंवरी गणेश 9 माह पैदल चलकर राम राजा सरकार को अयोध्या से ओरछा लाई थी, इसलिए ओरछा नगर में रामनवमी पर निकलने वाली भगवान की शोभा यात्रा की अगवानी के लिए 9 प्रवेश द्वारों पर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ ही मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कई जिलों के श्रद्धालु भी आते हैं।